हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आपकी खिदमत में हाजिर है मुस्तफा खान, जहाँ पर आपको मैं एक नई चीज बताने वाला हूँ, एंजल ब्रोकिंग, जो कि एक शेयर मार्केट जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर हम म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, जहाँ पर हम इक्विटी परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर हम FNO वगैरह कर सकते हैं। तो किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, आपके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, किस तरीके से इसमें आप अपना फंड आप विड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से आप फंड को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैं आपको हर एक चीज आज मैं इसमें बताने वाला हूँ। साथ साथ मैं आपको सिखाता भी रहूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कहाँ पर कौन से उसमें किस तरीके से यूज करना है एंजल ब्रोकिंग। तो चलो दोस्तों, आज इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि एंजल ब्रोकिंग किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ एंजल ब्रोकिंग का एप्लीकेशन जो है। तो यहाँ देख सकते हो आप एंजल ब्रोकिंग के यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एंजल 1 करके लिखा है, जिसका सिंबल है सबसे टॉप पर। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। सबसे जब पे जैसे ही मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाता है मेरा, जहाँ पर ये होम पेज बोलते हैं इसको। ये होम पेज इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आप नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी। तो निफ्टी जहाँ पर आपको टोटल 50 कंपनीज होती है, इसके अंदर टोटल 50 कंपनी को पूरा एक बकेट होता है। उसके बाद में आप देख सकते हो वहाँ पर लिखा हुआ है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जहाँ पर 25 बैंक इंक्लूड रहते हैं, जहाँ पर आपको शो करता है। उसके नीचे आप देख सकते हो वहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो कि आपका ओवरऑल लॉस कितना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था और अभी इसका आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है और आपका लॉस कितना है। तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पर होम पेज पर देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके साइड में राइट साइड में देख सकते हो टोटल गेन भी लिखा हुआ है। अगर आप कोई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो या FNO वगैरह करते हो या इंट्राडे करते हो, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी समझ में आया कितना आपने पर डे कितना प्रॉफिट किया। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो सर, यहाँ पर आपको IPO, जैसे IPO में अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो IPO में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि न्यू जो IPO रहते हैं तो वो कब आने वाले हैं, कितने टाइम में आने वाले हैं, उसका मतलब कितनी आपकी क्वांटिटी होगी, आपका उसका क्लोज कब होगा, उसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, आप कितने शेयर परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको टोटल दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं विफिन सॉल्यूशन LTD SME करके लिखा हुआ है, जो कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको उसके नीचे देखते हो SN सिक्योरिटी लिमिटेड का भी लिखा हुआ है, ग्रीन चीफ का भी लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लोज ऑन 27 जून। मतलब ये जो IPOs वगैरह आपको अपडेट मिलता रहेगा। उसके बाद IPO के बाजू में देखो तो यहाँ लिखा हुआ है IPO ऑर्डर। अगर मैं कोई IPO वगैरह परचेज कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे IPO के ऑर्डर्स नजर आएंगे। उसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा बैक करके देखता हूँ तो यहाँ पर उसके बाजू में आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में भी जा सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर कोई आपके पास लमसम अमाउंट है तो आप यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप पेज जैसे मैंने सर ओपन किया देख सकते हो, यहाँ पर आपको SIP विथ 100 रुपीज, मतलब 100 रुपीज से भी आप पर मंथ आप SIP कर सकते हो। उसके बाजू में लिखा है SIP विथ 500 रुपीज, मतलब अगर आप चाहो तो 500 मंथली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसको। उसके बाजू में देखते हो तो हाई रिटर्न, टॉप रेटेड, मतलब जो हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट होता है उसका नीचे टॉप रेटेड। इंडेक्स फंड के बारे में लिखा हुआ है। टैक्स सेविंग, अगर आपको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कहाँ पर कर सकते हो। तो इस तरीके देख मैं अगर मैं बात करूँ जैसे SIP विथ 100 रुपीज में अगर क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि SIP में आप कहाँ पर, जैसे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ICICI पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो इसका आप रिटर्न देख सकते हो 30.16% का रिटर्न है। नीचे आप देख सकते हो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये SIP 100 रुपीज से स्टार्ट होगी पर मंथ। तो आप डायरेक्टली एंजल ब्रोकिंग के ऐप पे जाकर आप ये फंड SIP, देखिए टॉप पर देखो सर लिखा हुआ है SIP विथ 100, SIP विथ 500 रुपीज। फिर लिखा हुआ है हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स का मतलब जो बहुत ज्यादा हाई रिटर्न दिया हुआ देख सकते हो आप। नीचे अगर मैं फंड के नाम लिखे हुए हैं, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, जिसका परफॉर्मेंस 3 ईयर्स के रिटर्न में अगर मैं बात करूं तो वहां पर है 58.44%। उसके बाजू में है सर HDFC, नीचे लिखा हुआ है HDFC स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, जिसका रिटर्न 3 ईयर्स का है 42.75%। तो अगर आपको हाई रिटर्न पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हाई रिटर्न पे क्लिक कर सकते हो। ऊपर से यहाँ पर उसके बाजू में लिखा हुआ है टॉप रेटेड फंड। टॉप रेटेड फंड मतलब जहां पर आप, जैसे मैं अगर मैं टॉप रेटेड के नीचे में आता हूं तो यहाँ पे लिखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसका 3 ईयर्स का रिटर्न है 39.87%। उसके नीचे है ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट,
तो यहाँ पर आप 24%, मतलब अगर आपको टॉप रेटेड में जाना है उसके बाद इंडेक्स फंड आता है। इंडेक्स फंड में आप देख सकते हो सर रिकमेंडेड करता है, जैसे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ग्रोथ के नीचे लिखा हुआ है रिकमेंडेड। रिकमेंड मतलब आपको एंजल ब्रोकिंग रिकमेंड कर रहा है कि अगर आप करना चाहते हो तो ये अच्छा फंड है। उसके बाजू में सर टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग में कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे बंधन टैक्स एडवांटेज फंड, उसके नीचे एसबीआई लॉन्ग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो इसका 3 ईयर्स रिटर्न 33% और 27%। इस तरीके से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एसआईपी के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर आपको 5-6 चीजें आपको शो कर रहा है टॉप पे, एसआईपी 100, एसआईपी विद 500, हाई रिटर्न्स, टॉप रेटेड, इंडेक्स फंड, इस तरीके से आप टैक्स सेविंग के लिए। उसके बाजू में अगर मैं बैक करूँ वापस से, अगर मैं होम पेज पर आ जाता हूँ, तो जैसे मैं होम पेज पर आ चुका हूँ सर, जब अब उसके नीचे देखो सर बहुत ही अच्छी चीज रहती है आपके लिए, जहाँ पर अभी कोई न्यू पर्सन जिसको अगर नई नॉलेज है तो वहां पर एंजल ब्रोकिंग रिकमेंड भी करता है आपको और थोड़ी सी हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप स्टॉक वाया सिंगल स्टॉक एडवाइजरी, अगर आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट डेल्टा क्रॉप करके लिखा हुआ है, एनटीपीसी लिखा हुआ है, इसमें लिखा भी होता है कि क्या रिकमेंड कर रहा है, इंट्राडे बोल रहा है, यहाँ पे एनटीपीसी में शॉर्ट टर्म बोल रहा है, इसके बाद ये में सोनाकॉम्स करके लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के, मतलब 1 साल के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एनटीपीसी में अब लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, तो ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो पोर्टफोलियो एडवाइजरी, क्विक रेडी टू बाय पोर्टफोलियो फॉर यू, तो उसके नीचे सर टूल्स वगैरह है। टूल्स में अगर मैं बात करूं तो जहां पर आपका है जीटीटी स्मार्ट एपीआई करके है, यूजर मैनुअल, स्टॉक एसआईपी, उसके बाद मार्जिन कैलकुलेटर भी है, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो डायरेक्टली आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ पर आपका टॉप पे अगर आप देखोगे तो आपका नाम भी नजर आता है, जहाँ पर आपका नाम शो कर सकते हैं, एकदम टॉप पर आपको नाम आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपका नाम भी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नीचे आपको, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको नीचे देखिए सर लास्ट में आपको नीचे एकदम बॉटम पे देख सकते हो, यहाँ पर आपको लिखा है होम, उसके बाद में लिखा है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे मतलब कोई एफएनओ वगैरह करता है, कोई इंट्राडे करता है या फिर कोई इक्विटी में परचेज करता है, अगर कोई जैसे शेयर अच्छा लगा तो यहाँ पर वो अपना जो भी शेयर होता है उसको आप अपनी माई वॉच में, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इंट्राडे के बाजू में लिखा हुआ है माई वॉच लिस्ट, तो माई वॉच लिस्ट में आप अपने आप को ऐड कर सकते हो। समझ लो मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मेरे को माई वॉच लिस्ट है, माई वॉच में देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे यहाँ पर आपने जो भी मुझे अच्छे लगते हैं, जो भी मेरे लिए बेस्ट है, वो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर उसकी लिस्ट बनाकर रखी है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरी वॉच लिस्ट में क्या क्या है। उसके बाजू में देखिए मैंने काफी पांच वॉच लिस्ट आप बना सकते हो, जिसके अंदर आप हर जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप इसके अंदर सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको कोई सर्च करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे सर्च करना है HDFC बैंक, तो HDFC बैंक जैसे मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास बैंक आ गया, उसको मैं अगर मैं स्टार मार्क कर दूंगा तो मेरे वॉच लिस्ट में वो ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर वॉच लिस्ट के बाजू में बॉटम पे लिखा है पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो बेस्ट होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है समझ लो, जैसे मैंने देख सकते हो पोर्टफोलियो में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओवरऑल लॉस, तो मतलब मेरा लॉस जो है वो यहाँ पर शो करेगा। तो उसके नीचे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मतलब आप मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था और उसकी अभी वैल्यू कितनी है। उसके बाजू में राइट हैंड साइड पे देख सकते हो सर टुडे लॉस, मतलब जो भी दिन होता है, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में मार्केट ओपन रहती है, अगर उसमें जो भी लॉस होता है पर डे तो या फिर जो भी प्रॉफिट होता है मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड पे शो करेगा। उसके नीचे आप देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से शेयर परचेज किया हूँ, जैसे कि अडानी पावर हो गया, IEX हो गया, सी कॉस्ट हो गया, मैंने कितना परचेज किया हूँ, किस वैल्यू पे परचेज किया हूँ, उसकी अभी वैल्यू कितनी है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो मैं ये हर एक चीज मेरे पोर्टफोलियो में चेक कर सकता हूँ। तो ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। उसके बाजू में अगर नीचे बात करूँ बॉटम के बाद पोर्टफोलियो के बाजू में लिखा हुआ है ऑर्डर, तो ये ऑर्डर कैसे होता है समझ से पहले ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ ओपन ऑर्डर। अगर मैं कोई चीज जैसे इक्विटी का कोई एक शेयर है, जैसे HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, मैंने परचेज कर लिया तो मुझे यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद पोजीशन की बात करूँ तो पोजीशन का मतलब होता है कि मैंने अगर कोई चीज 10 रुपए की ली थी या फिर वो 9 रुपए की हो गई है, 11 रुपए की, तो मुझे पोजीशन में शो करेगा। उसके बाद स्टॉक SIP हो जाता है, उसके बाद GTT हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो भी ऑर्डर, जो भी आप परचेज करते हो या सेल करते हो या बाय करते हो, जो भी आप करते हो, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर में हर एक चीज शो करती है। उसके बाजू में सर जो आता है वो है अकाउंट, तो बेसिक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको सब देता हूँ।
तो सबसे टॉप पर आपको अकाउंट के नीचे सबसे टॉप पे देखते हैं ट्रेडिंग बैलेंस, कि आपके अकाउंट में अभी जो डीमेट अकाउंट बोलते हैं एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट में आपका टोटल फंड कितना अवेलेबल है, टोटल बैलेंस कितना है। तो देख सकते हो मेरे पास बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पे। उसके बाजू में आपको दो ऑप्शन है, नीचे आपके विड्रॉ और ऐड। अगर मुझे विड्रॉ करना, मुझे अगर समझ लो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, या मुझे कोई जरूरत आ गई है, या मुझे आपकी फंड इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, तो मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ। ये विड्रॉ का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही आप अमाउंट डालोगे तो आप अपने अकाउंट में जो भी आपका अकाउंट होता है वो अकाउंट में आप विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाजू में सर है ऐड फंड। जैसे ही मैं ऐड फंड करूंगा, समझ लो मुझे एक 10,000 रुपए यहाँ पर ऐड करना है, तो 10,000 में मतलब मैंने डाला। उसके बाद जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पे SBI का ऑप्शन आ गया, जैसे UPI का आ गया, नेट बैंकिंग का आ गया, तो मैं यहाँ पर ऐड भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया विड्रॉ एंड ऐड, मतलब यहाँ से आप विड्रॉ भी कर सकते हो और अपने फंड को ऐड भी कर सकते हो। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद नीचे सर देख सकते हैं जहाँ पर आपका डैशबोर्ड है, कि मतलब आपका ट्रेडर्स एंड चार्जेस, मतलब चार्जेस कितने हैं, आप किस तरीके से बुकिंग कर रहे हो। प्लस आपका यहाँ पर एक ट्रेडर्स चार्जेस में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो गेट स्टार्टेड बता रहा है। तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं हूँ, इसीलिए वो आपको ऐसा दिखा रहा है। उसके बाद मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस, तो जैसे ही मैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्लिक करूंगा तो जितना भी मेरा प्रॉफिट हुआ है, जैसे अप्रैल में, मई में, जून में, तो जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मुझे यहाँ पर हर एक चीज शो करेगा कि मैंने कितना प्रॉफिट लिया हूँ, कितना लॉस लिया हूँ, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। वो भी हर एक चीज मैं खुद चेक कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा आपका है स्टेटमेंट, मतलब मुझे 1 ईयर का स्टेटमेंट चाहिए या 6 मंथ का। जैसे हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं कोई भी बैंक का, तो वहां पर क्या होता है स्टेटमेंट डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं कि मैंने कितना फंड इन्वेस्टमेंट किया था, कितना विड्रॉ किया था, कितना मैंने परचेज किया था, कितना मैंने सेल किया था। तो हर एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट समरी दिखा रहा है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि हर एक चीज यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बैक जाकर, तो ये है फंड ट्रांजेक्शन। फंड ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हो कि मैंने फंड ऐड में और फंड विड्रॉ में कितना मैंने फंड ऐड किया है, कितना फंड मैंने विड्रॉ किया है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, इसलिए आपको शो नहीं कर रहा है। अगर आप विड्रॉ करोगे या फिर फंड को ऐड करोगे तो ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आपको दिखेगी। उसके बाद नीचे है सर आपका हेल्प एंड सपोर्ट। अगर समझ लो कोई फ्यूचर में जाके कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जहां पर आपको कोई हेल्प की जरूरत है, समझ लो आपने फंड को विड्रॉ किए बट आपके अकाउंट में वो नहीं आया, तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट, जैसे यहाँ पर आप कांटेक्ट देख रहे हो तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका पूरा का पूरा सपोर्ट चैनल ओपन हो जाता है और आप डायरेक्टली एंजल ब्रोकिंग के सपोर्ट चैनल से बात कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉलर्स में भी अगर आप क्लिक करोगे सर, तो जैसे ही आप कॉलर्स करोगे तो आपका नंबर देखिए डायरेक्टली स्क्रीन पर आ गया। आप डायरेक्टली ये नंबर पे कॉल करके आपकी जो कस्टमर आईडी होती है वो आप बताओगे तो वो लोग आपको पूरा सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद सेटिंग्स वगैरह में देख सकते हो, जैसे कि अगर आपको चेंज करना है, जैसे आपकी स्क्रीन पर मैंने पिन लगा के रखा है, जैसे मतलब सिक्योरिटी लेवल के लिए, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देखते हो चेंज पिन करना है तो आप यहाँ डायरेक्टली पिन चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका देख सकते हो फिंगरप्रिंट लॉक कर सकते हो, स्क्रीन लॉक कर सकते हो, और उसके बाद नीचे आप देख सकते हो कि हर एक चीज आपके सामने सेटिंग लगी हुई है। तो इस तरीके से सर आप डायरेक्टली आप ये पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। इस तरीके से आप एंजल ब्रोकिंग यूज कर सकते हो, बहुत ही इजी है। यहाँ पर एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर एक पर्सन डीमेट अकाउंट ओपन करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और 3 मंथ का सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट लगता है। अगर आप चाहो तो इसको आप ओपन भी कर सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें अगर आप चाहो तो उस लिंक के जरिए से आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग का ओपन कर सकते हो। और एक बेस्ट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें आपका बहुत ही अच्छे से, यहाँ पर आप होम स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है रिवॉर्ड एंड ऑफर। तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स एंड ऑफर भी आते जाते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। प्लस आपका रेफर योर फ्रेंड, अगर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया हूँ, अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते हो और आपके ही किसी भी पर्सन को अगर आप शेयर करते हो, आपके कजिन को, आपके फ्रेंड को या फिर अपने ग्रुप में, तो जो भी अकाउंट वो ओपन करेगा तो आपको उसमें कोई रिफर बोनस भी मिलता है। तो अगर आप किसी को भी इंटरेस्ट इस चीज में है तो आप एंजल ब्रोकिंग को स्टार्ट करके चलो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए से ओपन करो ताकि आपको भी बहुत अच्छे ऑफर मिल सके।
और थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर कुछ भी डाउट है या कुछ क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और एक अच्छी बेहतर वीडियो लेकर आऊं जहां पर आपको कुछ नया सीखने को मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका अपना मुस्तफा खान।